नमस्कार। मैं वीणा खैर पीपी समाई सारा परिवार की तरफ से आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ। कक्षा 7 विषय हिंदी पाठ 4 कथनी और करनी भाग 2। भाग 1 में हमने देखा था कि एक सज्जन जो होता है वह सज्जन पेड़ पौधे लगाता है और फिर फूल तोड़ने के लिए दूसरों को मना करता है, और बाद में जब लोग उसे फूल तोड़ते हुए देखते हैं तो उसकी कथनी और करनी में अंतर दिखता है। वैसे ही एक कंडक्टर बस में बैठे व्यक्ति को बीड़ी जलाने के लिए मना करता है और ख़ुद कंडक्टर ड्राइवर की कैबिन में जाके सिगरेट पीते हैं, तो वहाँ पे भी कथनी और करनी में हमें अंतर दिखता है। आज हम और एक किस्सा देखेंगे। तो देखिए, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो आदर्श की बातें करते हैं, लेकिन जब उन्हें अपनाना पड़े तो वे आदर्श भूल जाते हैं। हम ऐसे भी व्यक्ति देखते हैं कि खुद को आदर्श बताते हैं कि मैं जो करता हूँ वह सही है, मैं जो बोलता हूँ वह सही है, लेकिन जब उसे खुद उसको अपनाना पड़े या खुद उस पर वह आता है तो वह सब आदर्श की बातें भूल जाता है। व्यक्ति मनुष्य ऐसा भी होता है। एक दिन एक सज्जन के घर उनके मित्र मिलने आए। दोनों मित्र बातचीत में मग्न थे कि किसी ने दरवाज़ा खटखटाया। देखो, मग्न का शब्दार्थ क्या होता है? तल्लीन। कि एक दिन एक सज्जन उसके मित्र को मिलने के लिए आए। दोनों मित्र आपस में बातचीत करने में इतने तल्लीन थे और किसी ने दरवाज़ा खटखटाया। उन्होंने खिड़की से झाँक कर देखा, बाहर मकान मालिक खड़ा था। झाँक कर यानी उसने खिड़की खोली और देखा कि बाहर जो घर में रहता था वह घर का मकान मालिक आया हुआ था, जो पिछले 4 महीने का किराया मांगने बार बार आ रहा था। कि जो सज्जन था वह जिस घर में रहता था उस घर का मकान मालिक पैसे मांगने के लिए आता था। 4 महीने का किराया बाकी था तो वह बार बार आ रहा था। उन्होंने अपने बच्चे को समझाकर बाहर भेजा। किसने भेजा? तो जो सज्जन था वह सज्जन ने अपने बच्चे को समझाया। हमारे पापा भी कई बार घर में ऐसा करते हैं कि अगर किसी से बातचीत ना करनी हो तो हमारे पापा हमसे कहते हैं कि जाओ बाहर जाके ऐसा बोल दो कोई पापा घर पे नहीं है, या फिर फ़ोन पे किसी का फ़ोन आया हो और फ़ोन पे बातें ना करनी हो तो वैसा बोलते हैं कि बोल दो को पापा, ऐसा कहते हैं ना कि पापा ऐसा बोलते हैं कि ऐसा बोल दो कि पापा घर पे नहीं है, मोबाइल घर पे भूल गए हैं। कई बार ऐसे करते हैं। तो यहाँ पर भी वह सज्जन ने क्या किया, अपने बच्चे को समझाकर बाहर भेज दिया। जब बच्चा बाहर गया तो मकान मालिक ने उससे कहा, तुम्हारे पिताजी से कहो कि मैं मकान का किराया लेने आया हूँ। कि जब बच्चा बाहर गया तो वह मकान मालिक ने क्या कहा कि तुम अपने पिताजी को कहो कि मकान मालिक घर का किराया लेने आए हैं। बच्चे ने तपाक से जवाब दे दिया। तपाक यानी तुरंत कि बच्चे ने तपाक से जवाब दिया, पिताजी ने कहा है कि वे घर पे नहीं है। बच्चा क्या कहता है कि मेरे पिताजी ने ही ऐसा कहा है कि ऐसा बोल दो कि वे घर पे नहीं है। बच्चे की बात सुनकर मकान मालिक हंसने लगा। घर में बैठे मित्र के चेहरे पर भी मुस्कान आ गई, जिसे देखकर वे सज्जन पानी पानी हो गए। पानी पानी हो जाना, शर्म से लज्जित हो जाना, मुहावरा है यहाँ पे। कि बच्चे ने ऐसा कहा कि मेरे पिताजी ने ऐसा कहा है कि घर पे बाहर जाकर ऐसा बोल दो कि पिताजी घर पे नहीं है। तो यह सुनकर वह मकान मालिक भी हंसने लगा और उसका जो मित्र आया था वह मित्र भी मुस्काने लगा, और यह देखकर वह सज्जन पानी पानी हो गया, यानी कि शर्म से लज्जित हो गया। एक सज्जन ने अपने पोते को यह सिखाया था। ये दूसरा किस्सा है कि एक सज्जन ने अपने पोते को यह सिखाया था कि हमें कभी किसी काम को गलत ढंग से नहीं करना चाहिए।
सदा अपनी बारी की प्रतीक्षा करनी चाहिए। क्या कहते हैं यहाँ पे कि एक सज्जन ने अपने पोते को ऐसा सिखाया था कि हमें कोई भी काम गलत ढंग यानी गलत तरीके से नहीं करना चाहिए। सदा अपनी बारी की प्रतीक्षा करनी चाहिए कि यानी कि हमारी बारी आए उसके बाद वह काम करना चाहिए और उसकी हमें प्रतीक्षा करनी चाहिए। प्रतीक्षा करनी यानी कि राह देखनी चाहिए। एक दिन की बात है, वे जल बिजली के बिल जमा कराने गए। साथ में उनका 8 वर्षीय पोता भी था कि एक दिन क्या हुआ कि वह बिजली का बिल भरने के लिए गए और साथ में उनका पोता भी गया। बिल जमा कराने वालों को लंबी कतार देखकर वे कोई उपाय सोचने लगे। कतार यानी लाइन, पंक्ति कि बिल जमा कराने वालों की लंबी लाइन देखकर वह कोई उपाय सोचने लगे कि मैं ऐसा क्या करूं कि मेरा पहला नंबर आ जाए। उन्होंने खड़े हुए लोगों को ध्यान से देखा। आगे ही एक परिचित व्यक्ति खड़ा दिखाई दिया। वे तुरंत उसके पास गए और बोले, बेटा, ये बिल तुम घर पर ही भूल आए, लो इसको भी जमा कर दो। देखो, उन्होंने ही अपने पोते को समझाया था कि हमें कोई भी काम गलत ढंग से नहीं करना चाहिए, हमारी बारी की प्रतीक्षा करनी चाहिए। फिर यही वह करने लगे क्या कि लंबी लाइन देखकर वह आगे एक परिचित व्यक्ति के पास जाके खड़ा रह गए और उसके पास जाके क्या बोलने लगे कि बेटा, यह बिल तुम घर पे ही भूल आए थे तो इसको भी तुम जमा कर दो। वह व्यक्ति कुछ बोले उससे पहले ही बिल एवं राशि उसके हाथ में थमा दी कि अगर कोई वह व्यक्ति अभी बोलने ही जा रहा था कि उससे पहले उसने क्या किया कि वह बिल और राशि यानी रकम, रुपये, पैसे के बिल और वह रुपये उसके हाथ में दे दिए और एक तरफ जाकर खड़े हो गए। पोता बार बार कहने लगा, दादाजी लाइन में लगिए ना, कि पोते को वह सिखाया था, इसलिए वह पोता क्या कहता है कि दादाजी लाइन में खड़े रहिए। उसकी बात सुनकर लोग हंसने लगे कि वह पोता ऐसा कह रहा था और उसकी बात सुनकर सब हंसने लगे। कई लोग ऐसे होते हैं जो आदर्श की बातें तो करते हैं पर उन्हें अपनाते नहीं हैं। कई लोग ऐसे भी होते हैं कि बड़ी बड़ी बातें करते हैं लेकिन उन्हें अपनाते नहीं हैं। इस प्रकार का आचरण अच्छा नहीं होता। ऐसा आचरण करने वालों को कभी सम्मान नहीं मिलता, वे हंसी के पात्र बनते हैं। इसीलिए हमें कथनी और करनी में सदैव समानता रखनी चाहिए। कि क्या कहते हैं कि जो लोग आदर्श की बड़ी बड़ी बातें करते हैं लेकिन वह खुद पर आए तो वह अपनाते नहीं है। इस प्रकार का आचरण यानी व्यवहार समानार्थी शब्द है कि आचरण का मतलब क्या होता है, व्यवहार। कि ऐसा व्यवहार अच्छा नहीं होता है। ऐसा व्यवहार करने वालों को कभी सम्मान यानी कि कभी मान मिलता नहीं है और वे लोग हंसी के पात्र बनते हैं। इसीलिए हमें हमारी कथनी और करनी यानी कि हम जो कहते हैं वही करना चाहिए। हमें हमारी कथनी और करनी में सदैव समानता रखनी चाहिए कि हम जो कहते हैं वह करते हैं वह समानता से करना चाहिए। हो कथनी करनी एक समान, जग में मिलता तब सम्मान। क्या कहते हैं कि जब हमारी कथनी और करनी समान होगी तभी हमें जग में, दुनिया में सम्मान मिलेगा, मान मिलेगा, आदर मिलेगा। विद्यार्थी मित्रों, यहाँ पे हमारा यह पाठ कथनी और करनी पाठ समाप्त होता है। तो उसके जो शब्दार्थ और मुहावरे हैं वह आपको आपकी नोटबुक में लिखने हैं। थैंक यू। स्टे होम, स्टे सेफ।